पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभते लघुता भली लघुता से सब हो, जस दुदिया के चंद्रमा शीश नवावे सब कोय। हे भाई, लघुता से प्रभुता बड़ा। जो आदमी विनम्र होता है, छोटा होता है, वो जो है सराहनीय होता है, और जो अहंकारी होता है उसके पतन होता है। तो यहाँ पर सत गुरुदेव जी कहते हैं कि दूज के जो चांद होता है वो दूसरे दिन जो है उसको लोग श्रद्धा से चांद के दर्शन करके नमस्कार करते हैं। मुसलमान जो है उसे भी नमस्कार करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूज के चांद देख के खुश होते हैं। तो यहाँ मनुष्य के लघुता विनम्रता को कहते हैं। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो शीलवंत होता है वो विनम्र होता है, वो श्रद्धालु होता है, और वो जो है आदरणीय होता है, सबको भाता है वो। तो इसलिए ज़रूरत है कि सभी को विनम्र होना जरूरी है। परिवार के अंदर पुत्री अपनी तो पुत्री है ये है, लेकिन जो बहू के अपने बेटी मान करके अब व्यवहार करना शुरू करके अब बहू के खुश कर देती है, तो बहू भी जो है उसके बेटी बन करके, बहू तो है वो बेटी के जैसे उसके सेवा करके और सास ससुर के भी दिल को जीत लेती है। अक्रूरता करती है, ये निश्चित है कि जब सास के चलती है तो सास को कसर ना छोड़ेगी। तो जिस दिन बहू के चलेगा उस दिन बहू भी कसर ना छोड़े। तो ऐसा कोई कर्म मत करो। जो ये आग है, ये आग से बचो, बैर के आग से बचो, प्रेम के आग में, प्रेम के बर्ताव में सबके दिल जीत लो। इसी में सुख है, न तो दुख पीछा ना छोड़े। मरते मरते जग मरा मुए न जाना कोई, ऐसा हो के ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ बहुरी न किया विचार, एक सियाना यापनी पर बस मुआ संसार। हे भाई, एक कामना वासना के आग में, स्वार्थ के आग में जल करके अपना कर्म खराब करना, दूसरे के धोखा कर देना, और ये काम के आग, कामना के आग, वासना के आग, ये सब आग जलाता है। इसलिए इससे बचने के लिए मात्र एक ही रास्ता है कि विचार करो और अपना कल्याण करो, विवेक करो और आसक्ति मुक्त बनो। संसार के सारे जो है भरमजाल से ऊपर उठो, जातिवाद से ऊपर उठो, मजहबवाद से ऊपर उठो, नीच ऊंच के से ऊपर उठो। मनुष्य एक सबसे श्रेष्ठ देव जोनी है, और उसके आदर दोगे तो दुआ मिलेगा, कुआदर करोगे तो बद्दुआ मिलेगा। परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, सबके आदर करना सीखो। प्रेम से बुलाना, प्रेम से बैठाना, प्रेम से मुस्कुरा के बोलना, प्रेम से उसके भोजन पानी करा देना, इसमें क्या लगता है।
तो अगर भगवान धन बल विद्या दिए हैं तो समाज के सेवा करो, परिवार के सेवा करो, रिश्तेदार के सेवा करो, राष्ट्र और देश के सेवा करो। यही मनुष्य के कर्तव्य बनता है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगा मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सत्य जो है आत्मज्ञान है, उसको लेने वाला ना है। वो जो है ना उसके खोपड़ी में समझ में आता है, ना उसके कीमत समझता है, और वो भटकता भटकता मरता है और सार के छोड़ के आसार के धारण कर लेता है और सोना के जगह पर शीशा के अपना लेता है। एक गुरु जी थे और वो गुरु जी जो है उनके पास एक हीरा था। वो हीरा अपने शिष्य के दिए और कहे कि इसके जा कर के इसको बेचना ना है, मात्र इसके कीमत को समझना है। बेचना ना है, कीमत को समझना है। शिष्य जो है उसे ले जा कर के और एक सब्जी बेचने वाला के पूछा कि इसके कीमत कितने दोगे। वो कहा कि 5 रुपया दे देंगे, हमके बटाखरा के कमी है, सब्जी वब्जी से तौलेंगे। वो सब्जी वाला की पता ना है कि ये हीरा है। उसके बाद वो राशन के दुकान वाला के लगे ले गया। राशन के दुकान वाला कहा कि 100-200 रुपया दे देंगे, दे दो, हमारे बाट के काम करेगा, इसे सामान हम वजन करेंगे। उसके बाद से वो जो है एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने जो है उसे कहा कि तुमके जो है हम 2-4 लाख 4-5 लाख रुपये दे देंगे। वो समझ रहा था कि हीरा है, लेकिन ये दिया नहीं। फिर इसने जो है एक राजा के लगे ले गया। राजा जो है उसे जौहरी के बुलाया, पूछा कि ये हीरा कितने का है, क्योंकि राजा ही उसके जानता है, पहचानता है। आहे जौहरी जो है उसको परख करता असली नकली के। कहा कि महाराज जी तो जो है हीरा जो है करोड़ों में है, इसके करोड़ों में कीमत है। कहा कि हम इतने करोड़ दे देंगे, तुम हमके दे दो। वो कहा कि गुरु जी के बेचने के आदेश ना है, इसके कीमत केवल समझना था। वो राजा बढ़ते बढ़ते उसको जो है 10 करोड़ रुपया तक ले कह दिया, लेकिन फिर भी ना दिया। वो लेके वापस आ गया। उसने वो हीरा को चेतन आत्मा से उपमा दिया कि संसार में सब दौलत एक तरफ और चेतन आत्मा एक तरफ। संसार में किसी से कह दो कि अपना जान दे दो, इतना रुपया देते हैं, तो वो करोड़ों कौन कहे, 10 करोड़ कौन कहे, अरबों रुपया देने पर कोई जान अपना ना देगा। इसकी कीमत इतना है। इसके जिसके अरबों में कीमत है, उसको हम सतुआ के भाव गंवा रहे हैं। हम अपने आप के समझ ना रहे हैं, विचार ना कर रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर से ये दुनिया में भटक रहे हैं। हम अपने से भूले हुए हैं, हम अपने के जानते नहीं हैं, हम अपने से वंचित हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए अपने ऊपर कृपा करो, अपने के जानो, अपने के समझो, अपने के विचार करो, अपने के कल्याण करो। संसार के सारे भोग पदार्थ से इसको अलग करो। संसार से सारी आसक्ति से छूटो, सारे कामना वासना से छूटो, संसार के सब भोग से छूटो। यही भोग रोग है। कुछ भी संसार में मिला है, उसमें तुमको मिला तो खुशी हुआ, जिस दिन वो छूटेगा उस दिन दुख होगा।
इसी आसक्ति के तोड़ते जाओ। संसार में सब कुछ के उपयोग करना, लेकिन किसी में आसक्त मत होना। ये आसक्ति जन्म मरण के कारण है, इसलिए ये आसक्ति से बचना है और विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। गृह तज के भय जोगी, जोगी के गृह नाही। अब बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द के छाही। सतगुरुदेव कहते हैं कि यह संसार में सन्यासी विरक्त आश्रम में जाता है, गृहस्थी से बैरागी होता है और अशांत रहता है, भटकता है और परिवार के मोह कर लिया तो परिवार में भी अशांत रहेगा, और शिष्य चेला में अगर मोह कर लिया तो गुरु आश्रम में भी दुखी रहेगा। इसलिए जो कुछ मिला है सब ही छूटेगा। ना मिलने में खुशी रखो, ना छूटने में दुखी रहो। सुख में या दुख में सम रहो। यही समता जो है सुख के कारण बनेगा। और सार के जानो, असार के त्याग करो। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे दौर। जैसा बन है अपना, वैसा बन है और। संसार में जैसे अपना बंधन है, वैसे बाहर दूसरे के भी बंधन है। इस बंधन के तोड़ना है, आसक्त मुक्त होना है, अपना कल्याण करना है। पैठा है घट भीतरे, पैठा है साचेत। जब जैसी मति चाहे, तब तैसा गति देत। ये हृदय में चेतन आत्मा ये विचार देता रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन तमोगुणी जो है उसके महत्व ना देता है, ना समझता है और वो पतन की तरफ चला जाता है। और सतोगुणी जो है उसको महत्व देता है और वो सतोगुणी में चल करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए संसार में मनोमुखी मत बनना, बाहर भटकना मत, अटकना मत, अंतर्मुखी बनना और चेतन राज में सुखमय होकर रहना। बोलत ही पहचानिए साहू चोर के घाट। अंतर घाटे की करनी निकरे मुख की बाट। जो तुम्हारे हृदय में है वही बोली में निकलेगा। इसलिए पहचान करो कि हम जो है अच्छे बोलते हैं कि खराब बोलते हैं, हमारा भावना अच्छा है कि बुरा है, हमारा कर्म अच्छा है कि बुरा है, हमारा विचार अच्छा है कि बुरा है। अपने कर्म को देखो, अपने संकल्प विकल्प को देखो, अपने विचार के देखो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। बुरे के त्याग करो, अच्छे के अपनाओ। दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। कहीं कबीर आसमान ही फाटे, क्यों कर सीवे दर्जी। संसार में जो मिला वो गरजी मिला। निस्वार्थी ना मिला, स्वार्थी मिला। किसी मंदिर में जाके कहता है कि बेटा दे दो, धन दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो, नौकरी दे दो, सब पदार्थ के डिमांड करता है। लेकिन बहुत कम आदमी मिलता है जो सतगुरु से कहता है कि हमारा कल्याण कर दो। हम कल्याण के लिए आए हैं, कल्याण सबसे बड़ा चीज़ है। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है संसार के सभी जो है कामनाओं में डूबा हुआ है, मतलब में डूबा हुआ है, स्वार्थ में डूबा हुआ है। ऐसे में अटकता भटकता मरता है।
ये स्वरूप ज्ञान के ऊपर ध्यान न देता, आत्मज्ञान के ऊपर ध्यान न देता, अपना कल्याण नहीं चाहता है, हमेशा बेहोशी में जीना चाहता है, ये होश में जीना नहीं चाहता। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पीछे के बुरे कर्म के संस्कार होते हैं तो उसके किस्मत में दुख होता है, तो वो अच्छी बात को कैसे मान लेगा। इसलिए नहीं मानता है, अपना पतन करता है, दुख भोगता है। ई जग जाने देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग। संसार के अंदर ऐसा कोई ना मिला जो अपने कल्याण से लगा हो, अपने स्वरूप से लगा हो, अपने शांति से लगा हो और अपना कल्याण करे। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बांस के फूल। संसार के अंदर जवानी है, विद्या है, पद है, श्रृंगार है, ये सब के अहंकार खोपड़ी पर चढ़ा रहता है। धन बल, विद्या बल, जवानी बल, रूप बल, अपने परिवार बल, पुत्र बल, पत्नी बल, ये सब बल के अहंकार खोपड़ी पर है। आज सारे धोखा देते हैं, आज सब से एक दिन ये अलग होता है। संत गुरु के शरण में नहीं जाता है जहाँ सुख और शांति होता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। संसार के अंदर जो है साच के बराबर तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप ना है। इसलिए मनुष्य के ये ध्यान में रखना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है सेवा है, जो अपना कल्याण कर ले, दूसरे के कल्याण कर ले। हम शब्द से परे हैं, रूप से परे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय से परे हैं। हम आँख कान नाक जीभ और त्वचा ये पांच ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। हम ना ये पंच विषय से जाने जाते हैं, न छठा कोई ज्ञान इंद्रिया है, न छठा कोई विषय है। छठा मन को कहा गया है। और मन को साध लेंगे, मन को हम अपने बस में कर लेंगे तो हम सफल हो जाते हैं। अब मन अगर सफल ना हो, अपने काबू में ना हुआ तो हम दुखी रहते हैं। मन साधने के बाद हमारे सहायक होता है कल्याण मार्ग में। अगर मन हमसे नहीं सधता है तो ये हमको संसार में भटकाता रहता है। इसलिए जो है एक गुरु जो है निरंकारी मिशन के राम अवतार बाबा के सखा निरंकारी मिशन में गुरु बचन सिंह महाराज हुए और गुरु बचन सिंह महाराज के लोकहित में और बढ़ती हुई लोकप्रियता के देख करके गद्दारन के अच्छा ना लग रहा था, उनको गोली से मार डाले सब। तो ये विचार करने के है कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो महात्मा परमार्थ के लिए अपना सारा परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया और लोक हित में काम करता है, उसको भी गद्दार जो है नहीं छोड़ते, उसको भी धोखा से मार देते हैं। यही अधर्मी या विधर्मी के पहचान है। गुरु बचन सिंह महाराज के पुत्र जो है बाबा हरदेव सिंह हुए, राजमाता हुई और गुरु बचन सिंह महाराज के परिवार जो है बहुत बहुत संस्कारी अब बहुत लोक सेवा काम में कार्यरत रहे। राम अवतार बाबा
महान संत हुए निरंकारी मिशन के। दूसरे नंबर में गुरुबचन सिंह महाराज हुए। तीसरे नंबर में हरदेव बाबा हुए। चौथे में आज उनकी पुत्री है, वो जो है निरंकारी मिशन को संभाल रही है। तो हमारे सभी संत परंपरा में हर महापुरुषों के सपना था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई इंसान बने। शैतान के भी इंसान बनाने के लिए वो प्रयत्नशील रहे, कोशिश करते रहे, और बहुत शैतान भी इंसान बने। पुलिस किसी के मार करके आज तक ले इंसान नहीं बनाई है, लेकिन हमारे संतों के इतिहास है कि अंगुलियां मार डाकू जैसे घोर अत्याचारी पापी भी जो है ब्रह्म ऋषि बना है। ब्रह्म ऋषि जो रामायण की रचना किए। तो इसलिए हमारे सभी संप्रदाय से ये अनुरोध है कि सभी मिल कर के सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बनाए। शैतान के जिसके अंदर बुराई आ जाती है तो वो बुराई के समाप्त करे। अगर बुरा आदमी भी अगर इंसान बन जाता है तो वो जो है अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और इस सभी श्रोतागण से ये दास के अनुरोध है कि सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सभी अपना कल्याण करें और सभी आत्मज्ञानी बने।